20 लाख 25 लाख या 30 लाख का लोन लेके अगर कहना आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इसमें मैं कुछ ऐसे आपको इनसाइट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए लोन वर्थ इट है या फिर नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ सही नहीं होती। उसी तरीके से हर किसी के लिए लोन लेना सही नहीं होता। तो ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपका ये जो डिसीजन है उसको इफेक्ट कर सकती है, जब आप इंडिया में हो तब भी और जब आप यहाँ आ जाते हो तब भी। वीडियो शुरू कर। अगर मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन करना चाहते हो तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस पर रजिस्टर कर सकते हो और अपनी डेट चूज कर सकते हो। ओके, तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि आप कहाँ से अपने लिए एजुकेशन लोन ले सकते हो। अब देखो, प्राइमरी जो है 2 ही सोर्सेज होते हैं, एक तो आपके जो सरकारी बैंक हो गए या फिर प्राइवेट बैंक्स हो गए वो, उसके बाद आते हैं NBFC। अब NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी आता है जो कि होता है प्राइवेट लैंडर्स। अगर देसी भाषा में हो तो जो आपको ब्याज पैसा उठा के देते हैं वो लोग। उसके अलावा चौथा जो सोर्स आता है वो जो आपके यार दोस्त हो गए या जो आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स है, जो भी है। मेजरली 2 ही सोर्स आते हैं इसके अंदर, जो भी है सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक्स, उसके बाद NBFC। ओके, तो यार आप बता देता हूँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स और उनके कुछ प्राइमरी इंटरेस्ट रेट्स जो है जिनके ऊपर आपको लोन मिल सकता है, और ये जो है ये सरकारी और प्राइवेट बैंक्स आते हैं। तो यार जो अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करूँ तो एक मैंने एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और मैंने यहाँ पर जितने ही मेजर बैंक्स हैं उनके जो 2024 के रिसेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि वेरी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप जाके वहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द बैंक्स के नाम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मैं अगर एग्जांपल बताऊँ तो यार SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, आपका HDFC हो गया, RBL, PNB, मतलब जो बेसिक सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक होते हैं, यहाँ से आप लोन ले सकते हो। बट इनका यार एक ड्रॉबैक क्या होता है कि ये आपको बिना कोलेटरल के लोन नहीं देते। तो कोलेटरल का भाई सीधी भाषा में जो मतलब है वो ये है कि आपको कोई ना कोई चीज़ जैसे गिरवी रखनी पड़ेगी। अगर किसी प्राइवेट लेंडर के पास जाते हो तो मतलब मेजोरिटी केस में आप उनके पास अगर सोना गिरवी रखते हो या फिर अपने कोई भी अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स गिरवी रखते हो, उसके केस में वो आपको पैसा देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। बैंक के केस में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एज अ कोलेटरल या फिर एज अ कुछ भी आपको गिरवी रखना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलेंगे। अब इसका मतलब ये होता है लेट्स से इन फ्यूचर अगर आप अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हो तो बैंक के पास आपकी एक एसेट पड़ी हुई है जिसको बेच के या जिसको सीज करके वो अपने पैसे रिकवर कर लेगा। हालांकि अब कुछ ऐसी पॉलिसीज आ चुकी हैं जिनकी हेल्प से आपको 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख INR तक का आपको जो कोलेटरल फ्री लोन है वो सरकारी बैंक्स में मिल जाता है। बट उसके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। आपको पता ही सरकारी बैंक्स में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, मतलब दिमाग खराब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये जो अगला ऑप्शन आता है वो है NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक तरह के ब्रांडेड प्राइवेट लैंडर्स आप कह सकते हो। यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है वो ये है कि आप यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हो। बहुत सारे केसेस में आपको इस तरीके के साथ लोन मिल जाएगा। तो बट काफ़ी जगह पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाई मिलते हैं और आपको कोई ना कोई जो है कोई ना कोई चीज़ आपको यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ती है। उसके पीछे भी सेम वही रीज़न है कि इन केस अगर आप फ्यूचर में नहीं पे बैक कर पाते हो तो आपकी जो एसेट है वो सीज करके अपने पैसे रिकवर कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपको मिलता है कोलेटरल फ्री लोन, अब उसका ये जो कंडीशन रखते हैं वही होते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर बेसिक कुछ एग्जांपल्स दूँ इनके बारे में तो वो जैसे HDFC क्रेडिला हो गया, एवांस है, ऑक्सिलो है, जैसे बहुत सारे NBFCs और भी हैं जिनकी एक लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये लोग क्या करते हैं, आपको बहुत एक हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे दे देंगे। अब आपको कोलेटरल फ्री लोन जो है वो आपको 50 लाख 60 लाख, अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक का भी आपको ये लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन दे देंगे। बट उसके रिटर्न में यार आपका जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो बहुत ज्यादा हाई आएगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि आप एक डिसेंट सा कोर्स लेके किसी डिसेंट से कॉलेज में आ रहे हो जिसकी की फीस अराउंड 25 लाख है पूरे कोर्स की। एग्जाम्पल लेते हैं 25 लाख का आपने लोन अमाउंट लिया 10 साल के लिए और उसके जो इंटरेस्ट मिला वो आपको 10% ही मिला। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट निकलती जो कि मंथली आएगी वो अराउंड 35,000 आएगी। उसके अलावा मैं एक EMI कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मतलब जाके अपनी EMI वहाँ से एक बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यार ये जो आप लोन लेते हो इसकी एक चीज़ होती है मोरेटोरियम पीरियड, जो कि आप जैसे मान लो आपने 10 साल का लोन लिया, मतलब आपने 10 साल की EMI बनवाई, बट आपको वो राइट अवे पे करना स्टार्ट नहीं करना है। आप लेट से आपका 2 साल का डिप्लोमा है या 2 साल का आपका कोर्स है, उसके बाद भी आपको 1 साल मिलता है। तो ये जो 3 साल होते हैं ये आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है। इसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो स्टार्ट होती है। अब ये 3 साल में आपको फे कुछ नहीं करना, बट जो इस लोन पे जो भी आपने लोन लिया, जो भी एक्स अमाउंट आपने बैंक से NBFC से ली है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया कि 10% है। ओवरऑल अगर आप कंसीडर करते हो तो ये जब आपको लोन पे बैक करना होगा तो जस्ट 3 साल में आपका 16 लाख के करीब का सिर्फ आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो जो आपने 25 लाख का लोन लिया वो आपको पे बैक 45-46 लाख जो भी आपकी अमाउंट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको पे बैक करना होगा। तो भाई इस कैलकुलेशन का एक सीधा सा मतलब ये बनता है कि अब ऑलमोस्ट यार अगर 20 लाख का लोन ले रहे हो तो मतलब वहाँ फिर आके आपको 40 लाख के अराउंड ही आपको वापस पे करना होगा।
अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यार, ये भी 2-3 तरह के होते हैं, बट जो आपको मेजॉरिटी मिलेंगे आपको मिलेंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होंगे, आपके भी जो आपकी फाइल पे भी इंटरेस्ट रेट होगा वो भी ऊपर नीचे होगा। अब जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 10%, अब मान लो इंटरेस्ट रेट किसी भी रीजन की वजह से चेंज हो जाता है, तो आपका वो हो सकता है 10 की जगह पे जब आपको पे करना हो तो वो आपका 13%, 14% तक भी जा सकता है। और एनबीएफसी के केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि उनके इंटरेस्ट रेट्स पहले ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पढ़ा वो है 40% का इंटरेस्ट रेट है विदाउट एनी फ्रॉड। बट यार ये चीज़ डिपेंड करती है फाइल टू फाइल, केस टू केस। अब जैसे अगर आपके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको डिपेंड करते हैं आपका इंटरेस्ट रेट्स पे या फिर जो आपके एकेडमिक्स है उस पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो अब देखते हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ तक जो भी रुके हुए हैं यहाँ पर आके अपना लोन पे बैक कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अब देखो, आपने अगर 25 लाख का लोन लिया, उसके अलावा आपके पास $10,000 की GIC भी होती जो कि पुरानी थी, अब वैसे 20,635 हो गई, यानी 20,635 हो चुकी है, तो वो भी पैसा आपके पास यहाँ पर आके आ जाता है। तो अगर आप उसको वाइजली यूज करते हो तो यस 100%, 110% आप अपना लोन पे बैक कर सकते हो, या जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस है वो सारी ही आप खत्म कर सकते हो। बट जो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा था यार वीडियो की स्टार्टिंग में, वो सबसे बड़े फैक्टर्स आता है वो है लाइफस्टाइल। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं इंडिया में, बट यहाँ पर आके अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, या फिर कह सकते हो फेक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ निकलवाई हुई हैं, रोज ही मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनने, मतलब जो भी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका पाथ है आपके जितने कर्जे हैं उनको रिमूव करने का, ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। अब मान लो यार एक बंदा जो कि रेंट अपना भर रहा है, शेयरिंग में रह रहा है, अपना रेंट भर रहा है $400 पर मंथ। अब सेम आप किसी और बंदे का एग्जांपल लो जो कि एक प्राइवेट रूम में रहने रादर देन शेयरिंग, और वो रेंट भर रहा है $1,000 या $700-800, तो ऑफकोर्स चार्ज सीधा रेंट में बढ़ गया, जस्ट आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे आके नफरत दिखाते हैं कि मैं शेयरिंग में नहीं रह सकता या मैं और लोगों के साथ नहीं रह सकता, मतलब जो भी है। बट अगर आप ये चीज़ को अपने एक्सपेंसेस को अगर थोड़ा सा कट डाउन करते हो, मतलब अगर प्राइवेट की जगह शेयरिंग में रह रहे हो और अगर अपनी ग्रोसरी घर पे लाते हो रादर देन रोज बाहर का खाना, तो आपको बहुत सारा खर्चा यहाँ पर बच जाएगा। और ये जो खर्चा होता है यार, ये मंथली बेसिस पे इतना ज़्यादा पता नहीं लगता, $100-200 भी अगर आपके मंथ के एंड में आपके पास में इन हैंड बच रहा है ना, वो अगर आप लॉन्ग पीरियड में देखोगे, इन लॉन्ग रन आप देखते हो ना, तो वो आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठा हो जाती है जो कि आपको हेल्प करती है अपना लोन या जो भी आपके कर्जे हैं उसको रीपे करने में। अगर आप रीपे नहीं करते तो अगेन एक नई आपके ऊपर एक टेंशन आ जाती है कि उसका इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑलरेडी इतना ज़्यादा दे रहे हो, अगर आप ये भी टाइम पे नहीं पे बैक कर पाते हो तो आपको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि जो पेशेंट लोन ले रहे हो जो मर्जी अमाउंट का वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, आप सक्सीड कर सकते हो। ये चीज़ आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। अगर अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो तो येस, अदरवाइज नो। तो यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एट बाय बाय।